हर इंसान के जीवन में कमजोरियां होती हैं। कोई शारीरिक रूप से स्वयं को कमजोर समझता है, कोई आर्थिक स्थिति से, कोई पढ़ाई में पिछड़ने से, तो कोई अपने आत्मविश्वास की कमी से जूझता है। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को अभिशाप मान लेते हैं और यह सोचने लगते हैं कि इन्हीं के कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश महान लोग अपनी कमजोरियों के कारण ही महान बने। सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से वही कमजोरी, जो हमें तोड़ती प्रतीत होती है, हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कमजोरी कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है, इस बात का संकेत कि हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी कमजोरी को पहचानते, स्वीकारते और सुधारने का प्रयास करते हैं, तब वही कमजोरी हमें दूसरों से अलग और अधिक मजबूत बना देती है। 1. कमजोरी को स्वीकार करना, बदलाव की पहली सीढ़ी। अधिकांश लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों के सामने मजबूत दिखना चाहते हैं, जबकि भीतर से वे स्वयं से संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसे बदल नहीं सकते। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। जब आप स्वयं से कहते हैं, हाँ, मुझ में ये कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ, यही वाक्य आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत करता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आत्ममंथन और आत्मस्वीकृति से ही आत्मशुद्धि संभव है। अपनी कमजोरी को पहचानना आत्मविकास की नींव है। 2. कमजोरी और आत्मसम्मान का संबंध। अक्सर हमारी कमजोरी हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। हम खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब आत्मसम्मान टूटता है, तो प्रयास करने की इच्छा भी कमजोर हो जाती है। ये समझना आवश्यक है कि कमजोरी होने का मतलब यह नहीं कि आप कम मूल्यवान हैं। कमजोरी सिर्फ ये बताती है कि आप इंसान हैं। जब आप अपनी कमजोरी को अपने आत्मसम्मान से अलग कर लेते हैं, तब आप बिना डर के उस पर काम कर सकते हैं। 3. कमजोरी को समझें, दोष न दें। कई लोग अपनी कमजोरी के लिए परिस्थितियों, माता पिता, समाज या किस्मत को दोष देने लगते हैं। दोषारोपण हमें अस्थायी संतोष देता है, लेकिन समाधान नहीं। इसके बजाय पूछिए, ये कमजोरी आई कैसे? क्या ये अनुभव की कमी है? क्या ये डर का परिणाम है? क्या ये गलत आदतों का असर है? जब आप कारण समझ लेते हैं, तब समाधान अपने आप स्पष्ट होने लगता है। 4. लक्ष्य को कमजोरी से जोड़ना। कमजोरी को ताकत में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे अपने लक्ष्य से जोड़ देना। उदाहरण के लिए, यदि आपको मंच पर बोलने से डर लगता है, तो उसे अपनी पहचान बनाने का लक्ष्य बनाइए। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उसे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा बनाइए। यदि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, तो सीखने की सही विधि खोजिए। जब कमजोरी लक्ष्य से जुड़ जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, बल्कि प्रेरणा बन जाती है। 5. छोटे कदम, बड़ा बदलाव। लोग अक्सर सोचते हैं कि बदलाव एक दिन में हो जाएगा। यही सोच उन्हें निराश करती है। वास्तविकता यह है कि बड़ी ताकत छोटे छोटे कदमों से बनती है। अगर आपकी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है, तो रोज एक नया काम करने की कोशिश करें। अपनी छोटी उपलब्धियों को लिखें, खुद से सकारात्मक संवाद करें। याद रखें, हर छोटा प्रयास एक दिन बड़ी शक्ति बनता है। 6. असफलता को शिक्षक बनाइए। जब हम अपनी कमजोरी पर काम करते हैं, तो असफलता निश्चित रूप से आती है। कई लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग असफलता से सीखते हैं, वही अपनी कमजोरी को ताकत में बदल पाते हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयोगों के बाद बल्ब बनाया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच कमजोरी को ताकत बनाती है। 7. तुलना छोड़ें, प्रेरणा ले। दूसरों से तुलना करना हमारी सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी है। तुलना हमें यह महसूस कराती है कि हम पीछे हैं, लेकिन प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें, तो ये मत सोचिए, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, बल्कि सोचिए, मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपकी कमजोरी आपकी यात्रा का हिस्सा है, बाधा नहीं। 8. अनुशासन, कमजोरी का सबसे बड़ा शत्रु अनुशासन वह शक्ति है जो कमजोरी को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जब आप रोज तय समय पर अभ्यास करते हैं, जब आप आलस्य के बावजूद प्रयास करते हैं, जब आप मन न होने पर भी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब आपकी कमजोरी हार मानने लगती। अनुशासन दिखने में साधारण है, लेकिन प्रभाव में असाधारण। 9. सही संगति का प्रभाव। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये तय करता है कि आपकी कमजोरी बढ़ेगी या घटेगी। नकारात्मक लोग आपकी कमजोरी को याद दिलाते रहेंगे, सकारात्मक लोग आपकी संभावनाओं को दिखाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपकी आलोचना सुधार के लिए करें, आपकी असफलता में भी आपका विश्वास बनाए रखें। सही संगति कमजोरी को ताकत में बदलने का तेज रास्ता है। 10. आत्मसंवाद बदलें। हम दिन भर खुद से बातें करते हैं, लेकिन अक्सर नकारात्मक। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ। यह आत्मसंवाद हमारी कमजोरी को और मजबूत करता है। अब इसे बदलिए, मैं सीख रहा हूँ,
मैं बेहतर बन रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपका आत्मसंवाद ही आपका भविष्य लिखता है। 11 कमजोरी को पहचान बनाइए, बहाना नहीं। कुछ लोग अपनी कमजोरी को बहाना बना लेते हैं, जबकि कुछ उसे पहचान बना लेते हैं। अंतर सिर्फ सोच का है। जो व्यक्ति कहता है मैं गरीब हूँ इसलिए कुछ नहीं कर सकता, वह रुक जाता है। जो व्यक्ति कहता है मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे दोगुनी मेहनत करनी है, वह इतिहास बनाता है। निष्कर्ष, कमजोरी से भागना समाधान नहीं है। कमजोरी को स्वीकार करना, समझना और उस पर काम करना ही वास्तविक साहस है। हर वह चीज जो आज आपको कमजोर महसूस कराती है, यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखिए, हीरा भी दबाव में ही चमकता है। आपकी कमजोरी वही दबाव है जो आपको एक बेहतर, मजबूत और सफल इंसान बना सकती है। आज से अपनी कमजोरी को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाइए, क्योंकि जब इंसान अपनी कमजोरी को जीत लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।